रामपुर में 19 तारीख को चुनाव है, 19 अप्रैल को, और नामांकन भरने के लिए 27 मार्च आखिरी दिन। लेकिन बसपा, सपा और बीजेपी दोनों में अगर हम देखें, तीनों में, तो बसपा और बीजेपी के कैंडिडेट तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन सपा का कहाँ है? सपा को कैंडिडेट नहीं मिल रहा, जबकि अखिलेश यादव जी आज़म खान साहब से रामपुर की सीट के सिलसिले में सीतापुर की जेल में भी मिल ली है। तो सपा को कैंडिडेट मिल क्यों नहीं रहा है? बात करते हैं इसी पे। बहुत कम समय बचा है पुष्कर जी। बिल्कुल। और सपा घोषित नहीं की अभी तक, क्यों? क्या चक्कर है? राउंड द क्लॉक अगर बात करें हम लोग, तो कल के 27 मार्च के दोपहर 3 बजे तक जो टाइम है वही है। और अब जहां तक लग रहा है कि मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव रामपुर से चौंकाने वाला नाम दे सकते हैं। माना जा रहा है कि यादव परिवार का कोई व्यक्ति रामपुर से चुनाव लड़ सकता है। आपको उस सीट का समीकरण बता दें कि रामपुर मुस्लिम बाहुल सीट है, जहां पे आप ये सोचिए 45% से ऊपर वोट है। इसलिए रामपुर से चर्चा तो ये भी चल रही है कि यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर उनको चुनाव लड़ना होता तो अब तक चुनाव डिक्लेयर कर दिया होता। लेकिन जिस तरीके से चौंका दे रही है बीजेपी, ज़्यादा चौंका रही है आपकी उम्मीदवारों के नाम में, तो ये आखिरी समय में मुझे लग रहा है कल सुबह चौंकाएंगे। अखिलेश चौंका सकते हैं। मैनपुरी से तेज प्रताप तेजू सांसद रह चुके हैं। जब 14 में मैनपुरी सीट छोड़ी थी मुलायम सिंह यादव ने, और अब मैनपुरी पे डिम्पल लड़ रही हैं, तो वो एडजस्ट करने के लिए कह सकते हैं, हो सकता है। मतलब इसमें अब ये पूरी तरीके से गेंद आप ये समझिए पाले में उन्हीं के हैं, अखिलेश यादव। अगर वहां से किसी उम्मीदवार को उतारना होता या रामपुर के लोकल आदमी को टिकट देना होता तो अब तक दे दिया होता। रविवार को भी इस पे चर्चा होती रही। रविवार को बड़ी देर में 2 नाम आए निकलकर सामने कि एक एसटी हसन मुरादाबाद दे दिया और दूसरी बिजनौर से उम्मीदवार का। मुझे लग रहा है आज़म खान साहब बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनसे जुड़ा हुआ या उनसे ना भी जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति वहीं का उनके लिए एक विकल्प बने, इसलिए वो चाहेंगे कोई बाहर का हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब असीम राजा चुनाव हार गए, आपने देखा, विधायकी का भी आ रहे, फिर घनश्याम लोधी जब सांसदी का उपचुनाव हुआ था तो वो जीत गए थे। तो वहाँ पे स्ट्रेटजी जो है कि हैवी वेट भेज दीजिए पार्टी का कोई, और उससे बाद में खतरा भी ना हो उनकी राजनीति को। हाँ, तो और वो रहेगा कि वो ज़्यादा बोलेगा भी नहीं कि आज़म खान ने कुछ गलत किया है, ऐसा ही किया। मतलब सीट दूसरा, मैं अभी भी दावे के साथ तो ये नहीं कह रहा हूँ कि यादव, लेकिन हो भी सकता है। जैसा हम लोगों ने चर्चा की थी एकता कौशिक, हमने चर्चा की थी उनके बड़े बेटे की बहू, कोई भी नाम आएगा। अगर ये नाम आने होते तो फिर आ जाते रविवार वाली लिस्ट में, लेकिन जो नाम नहीं आए हैं और 26 तारीख आज टाइम निकल गया, 27 तारीख में सुबह 10 बजे से नॉमिनेशन शुरू होंगे और दोपहर 3 बजे खत्म हो जाने हैं। तो अब जो ये आप समझ रहे हैं 5 घंटे की कवायद है, उसमें नाम तय होगा कल। लेकिन बीएसपी का देखें, जीशान खान जी, घनश्याम लोधी को रिपीट किया है जी बीजेपी ने जी। तो इन दोनों के बाद में मुझे लग रहा है जीशान खान का नाम जैसे आया, और मैं आपको बता दूं जीशान खान की उम्र अभी 35-36 साल के करीब है, और है कारोबारी फैमिली के हैं। कारोबारी फैमिली के हैं, और ये शुरू से ही बीएसपी से जुड़े रहे। इनके चाचा वहाँ मंडल कोऑर्डिनेटर रहे हैं। तो जो एक भरोसेमंद BS4 के आदमी को टिकट मिला हुआ है, आप ये समझिए। और वहाँ पे अब ये देखना होगा, मायावती ने जो चाल चली है उसमें डर मुझे यही लग रहा है कि अब अखिलेश चक्कर में है कि मुसलमान उतार दिया तब तो घनश्याम लोधी सीट जीती जाएंगे। और भाई रामपुर सीट आप जब हारे थे लोकसभा आजम खान के छोड़ने के बाद,
तो फिर यही चर्चा हुई कि मायावती ने तो यहाँ भी नहीं खड़ा किया था। तब 2 सीटों पे चुनाव हुए थे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव लड़ने गए थे और यहाँ से रामपुर से लोग कहने लगे कि गुड्डू जमाली खड़े हो गए इसलिए 2.5 लाख वोट काट लिया और 8,000 से 10,000 से हार गए, बहुत छोटी हार हारे। लेकिन यहाँ तो रामपुर में कोई नहीं खड़ा किया था और घनश्याम लोधी जीत गए थे। हाँ, वो एक आरोप लगा था कि वो हमारे वोट डालने नहीं दिए गए, तो इस तरह का आरोप लगाया। बीजेपी तो आप देख ही रहे मिशन 80 के तहत उतर रही है, उसमें अभी बड़ा वो नहीं, वो हर सीट के लिए लड़ रही है और हर सीट के लिए मेहनत कर रही है। अब जो मायावती ने जीशान खान उतार दिया है, अगर ये कोई परिवार का उतरने वाला था उसके लिए भाई ये कोई नहीं कह सकता ना कि वोट मिलेंगे ही मिलेंगे। मायावती जी को वोट बटोरना है, उनका कोर वोटर है जो खिसक गया था, और उनको देखकर अखिलेश जी भी अपनी रणनीति बदल रहे हैं। हमने देखा पल्लवी पटेल जी और मायावती जी की जो युति होने वाली है उसको देखकर भी अखिलेश जी ने रणनीति बदली है। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है, लेकिन किसी भी समय कोई नया नाम चौंकाने वाला अखिलेश जी दे देंगे। लेकिन अभी तक तो लग रहा है मिल क्यों नहीं रहा कोई वहाँ पर, सपा के पास लोकल कैंडिडेट कोई नहीं है क्या, यही सवाल है। बात लोकल की मैं कहूँ कि ज़्यादा नहीं है, बात यह है कि जो आजम खान की सोच में कैंडिडेट फिट हो रहा हो उस लिए है। अब जीशान खान आए हैं, वो खेल किसका बिगाड़ेंगे हम आप इतना तो समझते ही हैं। जिन वोटरों के सहारे वो जाना चाह रहे थे, अब वहाँ पे इसीलिए कोई परिवार का तेज प्रताप लड़ जाए, अखिलेश का चांसेस मुझे बड़ा चर्चा चल रही है। भी नहीं उतरेंगे क्योंकि उनको उतरने होता है तो सांसदी से इस्तीफा क्यों देते वो? नहीं, इसके लिए ऐसा ये थोड़ी ना है 11-12 सांसदों ने इस्तीफा दिया और विधायकी लड़ लिए जाके, तो ये तो सब चलता रहता है। अब अतुल गर्ग विधायकी लड़ रहे थे, अब सांसदी लड़। अतुल गर्ग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लेसर नोन है, अखिलेश जी अध्यक्ष हैं। अब आदमी अपनी सीट नहीं छोड़ रहा है, एक सीट तो मिलेगा, एक सीट मिलेगी, 27 तो दूर है। देखते हैं किसको उतारा जाता है रामपुर के मैदान से।